भगवान मुरलीधर कहने लगे नागनी तो जिसका नाम बताती है मैं तो उसी से मिलने के लिए आया हूं। तो जिसकी रागिना जिसका तू नाम बताती है और जिसकी रागिनी सुनाती है, जिसका तू नाम बताती है जिसकी रागिनी सुनाती है, मैं तो पास उसी के ही आया हूं और क्यों हमको डर पाती है। तू हमें छोटा समझ रही है, हम ही जैसे छोटे बालक दुष्टों का गर्भ गिराएंगे। हम यादव बंसी वाले बंसी तरहियन बजाएंगे। जवाब दिया है तू हमें छोटा समझ रही है, तू अभी मेरे बारे में कुछ जानती नहीं है नागनी। और नागनी हाँ, तूने मेरे बारे में भी कुछ सुना नहीं है तो क्या कहना चाहते हो? चले जाओ लला। अभी नहीं देखा तूने ओहो, और मेरा कुछ करिश्मा तुम्हारा हाँ दिखाओ। और मेरा कुछ करिश्मा और छोटे छोटे बालकों में बड़े बड़े सूरमा, छोटे छोटे बालकों में बड़े बड़े सूरमा। तो मुझे छोटा समझती है। अभी नहीं देखा तूने मेरा कुछ करिश्मा, मेरा कुछ करिश्मा। छोटे छोटे बालकों में बड़े बड़े सूरमा, छोटे छोटे बालकों में बड़े बड़े सूरमा। बोली नागनी तुम्हें जानती नहीं मेरे बारे में। कहीं ना मेरा मान ले तू मुझको पहचान ले, काना मेरा नाम है बस इतना तू जान ले। जल्दी से जगाए से बात न बना, काहे बद मेरे बल अंजबान। अभी नहीं देखा तूने मेरा कुछ करिश्मा, मेरा कुछ करिश्मा। छोटे छोटे बालकों में बड़े बड़े सूरमा। जवाब दिया है तू छोटा समझती है। अभी मेरे बारे में तूने सुना कहाँ है, कुछ जानती नहीं है मेरे बारे में। भगवान मुरलीधर आगे बढ़े हैं जहां कालिया नाग सो रहा था, पोंछ पर पैर रख दिया, कालिया नाग जग गया। सतरई जलवाओ और कन्हैया के शरीर से निपट गया। ऐसा ही नहीं तो फना फना छना छना की धुनी करके अजू तो श्यामा सुगर से चिपट गया। और हन हन के फन मारता हुआ वो तो श्याम सुगर से लिपट गया।
फन सन सन की धुन करके वो तो मन मोहन से लिपट गया। हनी हनी के फन मारता हुआ वो तो श्याम सुगर से लिपट गया। ऐसा ही नहीं, फू फू फुंकार निकलते ही मुख से जग जागे छूट गई। यमुना को पानी खोल गयो, जमुना की धारा लाल गई। और जिस समय भगवान कन्हैया के शरीर से कालिया नाग चिपट गया, भगवान कन्हैया सोचने लगे अगर हम ऐसे ही थोड़ी देर खड़े रहे तो थोड़ी देर में जैसे सब हमारे पसुरियां तोड़ दिया। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपना शरीर गर्म किया। और जब शरीर को गर्म किया है तब के घबराए के काली और दूर हुआ त्यों मन मोहन ने हाथ किया। भगवान मुरली मनोहर शरीर को जब गर्म किया है, घबराए के काली दूर हुआ तू मन मोहन किया। धीरे से नथनी पिचकाई रही जट काली नाग को नाथ दिया। कालिया नाग जिस समय शरीर से छुटकर दूर खड़ा हुआ, भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया और राजीपुर यादव जी की पत्नी ग्राम सहसपुर कोरे सरदार गोरी गोरी पहिया रे नरम कलैया तो 100 को नोट रे हो तू बलिया। चमन के बैठ लला रे ढोलक पे मुंह पे नहीं गावे बुढ़ापा। मेरे पाई पखरन में दमकाए मत नहीं और रात बजे तलवा। हम बात के पतरी पे नहीं छोड़े तो चाहे सब देह रे बात हुई जा।
मैया 50 झोंकी दया, सुंदर चेहरा पवर शेर को ओठन बहती दूध की धार। चदा छबैया नहीं लगे तुहे, मौका लगे नहीं बारंबार। कहता छत नाई सोहती है, हिजड़न नाई सोहती तलवार। भागवत श्रोताओं, आज जिस समय कालिया नाग को नाथ लिया है, हाथ में बंसी लेकर के भगवान नृत्य करने लगे हैं। नागनियां जो थी सामने खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, श्रीमन मैं आपकी माया को नहीं समझ पाई, हमें माफ कर दीजिए। कि तामसी और जी बहू स्वामी, और तुम कौन नमो नमामि तामसी। तामसी जी बहू आए स्वामी, और तुम कौन नमो नमामि तामसी। भगवान मैं आपकी माया को समझ नहीं पाई, हमें माफ कर दीजिए। रात भर का ये महिमा और अंधेरा, किन के रोके रोकाहे सवेरा। रातों भर का हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, भगवान हमें माफ कर दीजिए, मैं आपकी माया को समझ नहीं पाई। और उसी समय भगवान कन्हैया बोले हैं कि हमें गेंद ला करके दो और 2 छपरिया कमल के फूल तोड़ो, हमें इस काली देह से बाहर छोड़ करके आओ। उसी समय कमल के फूल तोड़े कालिया नाग ने और फिर काली देह से बाहर छोड़ने के लिए गया है। भगवान कन्हैया कालिया नाग से बोले हैं कि अब तुम इस काली देह में नहीं रहोगे, रमणक द्वीप पर चले जाओ। बोले भगवान वहां तो हमें गरुड़ खा जाएंगे। बोले जब हमारे पगजन देखेंगे तो गरुड़ तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। चले गए रमणक द्वीप के लिए कालिया नाग। एकदम मनसुखा ने जैसे ही देखो आ तो कन्हैया को शुभ मनसुखा बुरी तरह से लठिया पीटन लगो किनारे पे। भैया कन्हैया तू बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना, चिंता की कोई बात नहीं है, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तू बिल्कुल नहीं डरना। तब तक कन्हैया किनारे पे पहुंचे। सुमन का कान लगो देख लो मैया 1200 कन्हैया भला कैसे नाते ले तो कालिया नाग को।
जब तक गाँव है ना तब हम बुरी तरीके से चिल्ला रहे हैं, लठिया पीट रहे हैं और काली अन्ना को ताई से डराएगा। उसको कन्हैया ने नाते लो, सो कन्हैया कहने लगे भैया तेरी बात सही है। मैया यशोदा ने हृदय से लगा लिया श्याम सुंदर को। पुचकारती हुई मैया यशोदा लौट करके महलों में आती हैं। कंस के लिए वो कमल के फूल भेजे जाते हैं और जब कमल के फूल भेजे हैं तो कंस के दिल की धड़कनें मंद नहीं हुई बल्कि और तेजी से धड़कने लगी। कंस सोचने लगा अब हम क्या करें, अब तो फूल भी आ गए। उसी समय श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, भगवान यही अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। वृंदावन की जितनी सहेलियां थी इन सबका एक